तो हेलो। आज हम लोग जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हैपनिंग ए चांस। ठीक है, कोई चीज कितना उसका चांस बन रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी बन कहलाता है। ओके, तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ हमारे डिफिनीशन है वो हम लोग पहले रीड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ठीक है, ठीक। तो जो हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी आउट निकल के आता है टोटल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। उसके क्या होते हैं हमारे? मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। जैसे हमारा एक सिक्का, हमारा कॉइन्स है, उसको हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो कितने पॉसिबल बन रहे उसके? 2। ठीक है, तो वन से हमारा ग्रेटर होगा ऑलवेज। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम रिजल्ट इन द एडवांस। लेकिन हम लोग पहले नहीं बता सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, पर हाँ पहले नहीं बता सकते। आउटकम्स क्या होता है हमारा? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। ठीक है, अब अगर हम पॉसिबिलिटी ऑफ हेड पूछेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा हमारा? 1। और टोटल पॉसिबल कितने होते हैं? हेड या टेल, यानी 2, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे हमारा टेल का क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, तो ये हमारा आउटकम्स हो गया। ट्रायल देखते हैं। When an experiment is repeated under similar condition and it does not give the same result each time but may result in any one of the several possible outcomes, the result is called trial। यानी वो ट्रायल करते जाएंगे। ठीक है, नई बार करेंगे तो हमारा दूसरा रिजल्ट आना चाहिए, नई बार करेंगे हमारा तो दूसरा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, सेम रिजल्ट ना आए तो हमारा क्या कहेगा? ट्रायल कहलाता है। ठीक है, अब इवेंट क्या होता है? The collection of all some outcomes of a random experiment is called an event. Okay, of all or some outcomes of a random experiment is called an event. ठीक है, an elementary या simple event क्या हो जाएगा हमारा? an outcome of trial is called an elementary। यानी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे जो आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रायल के एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट। ठीक है, एंड एलिमेंट्री पर हैड ओनली वन एलिमेंट। खाली हमारे कितने हो जाएंगे? ओनली वन इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड इवेंट आर कंपोजिट इवेंट आर मिक्स इवेंट। ठीक है, इसमें हमारे ढेर सारे इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, ये कंपाउंड इवेंट इज एन एग्रीगेट ऑफ सिंपल एलिमेंट्री इवेंट एंड इट्स डिकम्पोजेबल इनटू सिंपल इवेंट। जो हमारा सिंपल इवेंट में हम उसको डिकम्पोज कर पाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? जैसे हमारा या तो हेड आएगा या तो हमारा टेल आएगा, यानी दोनों का हमारा हाफ हाफ चांस बनेगा। ठीक है, तो उसे इक्वली लाइकली बोलेंगे। ठीक है, तो द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ द चांस ऑफ देयर हैपनिंग आर नाइदर लेस नॉर ग्रेटर देन अदर। ठीक है, तो ना एक ग्रेटर होना चाहिए ना लेस, दोनों क्या होने चाहिए? हमेशा इक्वल होने चाहिए। ओके, जैसे इन टॉसिंग एक्वायर्ड गेटिंग हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, हमारा एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? जो हमारा फार्मूला बेस्ड। अभी हमारा थ्योरेटिकल देखिए हम फार्मूला बेस्ड। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? ई फॉर इवेंट पढ़ा कैसे जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा एम नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, और हमारा नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। Probability of event denotes the empirical probability for happening an event। ठीक है, ये P हमारा बताएगा क्या? हमारा हैपनिंग ऑफ इवेंट बताएगा, और P ये क्या बनाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। ठीक है, जैसे हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है x है, तो हमारा नॉट हैपनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 - x। ओके, तो ये हमारे दोनों है। ठीक है, और हमारा हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, ये दोनों मिलके हमेशा क्या होते हैं? हमारा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ये 100% होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है हैपनिंग द सेम इवेंट p + p, ये इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा और 0 से हमारा ग्रेटर होगा। तो जैसे मैंने बताया pe + pe बार इक्वल टू 1 होता है, और हमारा कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारा 0 से
बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो ये होगा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 1। कितने भी हमारे प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, तो ऑलवेज कितना होगा हमारा 1। मान लीजिए P1 है, P2 है, सेम एक्सपेरिमेंट के होने चाहिए हमारे, तो ये ऑलवेज कितना हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हेन ऑल द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवर एन इवेंट, ठीक है, द इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अगर उसके फेवर में है तो हमारा क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट कहलाएगा। एंड इट्स इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1। एंड व्हेन नो आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फेवर इवेंट, अगर इवेंट के फेवर में नहीं है तो हम कितना हो जाएगा, इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट भी बोले क्योंकि है नहीं कुछ, तो इम्पॉसिबल है वो 0 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ऑड्स एंड फेवर एंड ऑड्स एग्निस्ट एन इवेंट, ठीक है, तो हमारे पास दो है, ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर मतलब क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, ठीक है, तो ये हमारा है। और एग्निस्ट एन इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी Q बाई P। ओके, अगर इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ER P स्टूडियो, the probability of occurrence of that event is P divided by P plus Q हो जाएगा। ओके, सिमिलरली नॉन अकरेंस के लिए क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई P प्लस Q, उसका अपोजिट या 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कुछ हमारे पास डिफिनेशन है जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जाने, लेकिन मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे इवेंट क्या होता है आपको भी ऊपर मैंने बता दिया है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है इवेंट, टू आर मोर देन टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अगर एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे दोनों ना आए, ठीक है, एक एक करके आए, तो हमारा क्या हो जाएगा म्यूचुअली, ठीक। ये हमारे एग्जांपल दिया। इक्वली लाइकली इवेंट अभी मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नेसेसरली अकर। ओके, उसमें से एक ही आना चाहिए, ठीक। और इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए हमारा, इंडिपेंडेंट सबसे अलग, मतलब कोई भी रिजल्ट हमारा सेम ना है। Events are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one event does not influence the occurrence or non-occurrence of the other event। किसी पे भी इफेक्ट ना डाले, ठीक है, वो सबसे अलग हो। इंडिपेंडेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डिपेंडेंट जो हमारा डिपेंड हो, हम ये सब क्वेश्चन में देखेंगे, तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल से ये सारे जो हमारे डिफिनीशन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी किसी की हैपनिंग क्या होती है, ये टोटल आउटकम डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, या फिर ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और P ऑफ A नॉट नॉन अकरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। नोटेशंस यहाँ पे देख लीजिए, कुछ नोटेशन है, ये हमारा होगा एन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट भी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए फेज टू अकर नॉट लगा दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी आइदर ए आर बी आर बोथ विल बी अकर। और पीएबी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर अकर टुगेदर। और ये देख लें प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स बट इवेंट बी डज नॉट अकर। ओके, और ये हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर्स इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर बी ये बता रहा है ये हो चुका है, अब हमें क्या निकालना है, ए का निकालना है, ठीक है। ये तो फार्मूला ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए, ठीक। तो पी एनी वन आउट ऑफ ए एंड बी अकर, तो हमारा हो जाएगा पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए प्लस बी। ओके, सिमिलरली नन के लिए क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे हम लोग। ओके, चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट पे ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब बहुत ईजी है, ये सारा चीज आप लोग देख। चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ अपने मूव करते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव, अभी हमने वो दो थ्योरी पार्ट में देखा है, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इफ देयर आर टू और मोर देन टू एक्सक्लूसिव इवेंट देन ओनली वन इवेंट विल बी अकर एट ए टाइम, ठीक है। तो हमारा कौन सा फार्मूला बता रहा था, ये फर्स्ट, ओके। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो P ओनली वन आउट ऑफ A एंड B अकर्स, क्या हो जाएगा ये, P ऑफ A और B, ठीक है। तो जाएगा हमारा PA ठीक, तुम्हारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, यहाँ पे बोला है ये बॉक्स कंटेन्स 3 येलो 2 रेड 4 ग्रीन एंड 3 ब्लैक मार्बल्स, ठीक है। द 2 मार्बल्स आर टेकन वन आफ्टर द अदर एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स आर द रेड, ठीक है। तो पहले नंबर हमारा गिवन क्या है, टोटल मार्बल कितना हो जाएगा हमारा, तो टोटल मार्बल्स क्या हो जाएगा हमारा, हमारे पास टोटल मार्बल्स दिए हैं 12, ओके। तो हमारा कह रहा है हमें 2 मार्बल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ऐसे सिलेक्ट करने कैसे, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, हमारे रेड होने चाहिए। तो चलिए हमारे पास 12 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड होने की क्या है, यानी टोटल हमारे पास 2 रेड बाल हैं और डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास फर्स्ट बाल होने की ये प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब एक बाल हमारा क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो पहला निकल गया, यानी हमारी एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब बचेंगे कितने, हमारे 11 बचेंगे, क्योंकि हमारे 12 थे, एक रेड हट गया तो बचे हमारे 11, ठीक है। तो अब P सेकेंड की प्रोबेबिलिटी क्या हमारी बचेगी, ठीक है। अब हमारा एक निकल गया तो हमारे पास एक का ही निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा 11, तो 1/11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, बोथ आर रेड, ये कितना हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा 1/6 1/66, ओके। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये 2 डिजिट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो 2 डिजिट का हमको बताना है, ठीक है। 2 डिजिट हमारा कहां से कहां तक लाई करता है नंबर, तो 2 डिजिट हमारा कहां से कहां तक लाई करता है, 2 डिजिट नंबर ये हमारा 10 to 99 तक लाइन करना। तो हम पहले इसमें निकाल लेंगे हमारा 5 से कौन मल्टीपल है, 3 के कौन मल्टीपल है, ठीक है। तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएंगे, ये तुम्हारा लाइक किया ना 10 to 99 है, तो हमें निकालना टोटल, लेकिन कितने होंगे, टोटल 2 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर एंड प्लस 1 इक्वल टू, यानी हमारे 90 नंबर्स 1 से 100 तक ऐसे हैं जो हमारे 2 डिजिट में है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्या पूछा है, तो हमारा कह रहा है 2 डिजिट नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए बट मल्टीपल ऑफ 5 का नहीं होना चाहिए, ओके। तो 2 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है,
कितना हो जाएगा, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर which multiple of 3, which multiple of 3, ये कितना हो जाएगा, पहला ऐसा 2 डिजिट का कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो 12, ठीक है। और लास्ट 2 डिजिट नंबर which is मल्टीपल ऑफ 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 99, ओके। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, सो टोटल मल्टीपल ऑफ 3 इज, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 99/12 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखिए हमारे पास ये हमारा फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे और डिवाइड बाई 3, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल करना और प्लस 1 करते, तो हमारे पास 30 नंबर ऐसे हैं जो हमारे 3 के मल्टीपल में है, ठीक है, 90 नंबर में से, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, 2 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 and 5, ठीक है। 3 और 5 के जो हमारे 2 डिजिट नंबर कौन से हो जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 5 का फर्स्ट 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 15, यानी 3 और 5 का कितना हो जाएगा पहला नंबर हमारा, थ्री एंड 5 का, तो पहला ऐसा कौन सा नंबर 3 और 5 से डिवाइड हमारा 15, ठीक है। हमारे पास लास्ट कौन सा हो जाएगा, हमारे पास लास्ट हो जाएगा 90, ओके। सो टोटल मल्टीपल ऑफ 3 and 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 15 का हमें निकालना था, तो ये हमारे 6, मतलब ऐसे हमारे 6 नंबर हैं जो 15 के मल्टीपल में आएंगे, ठीक है, जो 3 और 5 से एक साथ कटेंगे, ठीक है। इसमें हमारे 15 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, ETC, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को जो करना है, ठीक। अब क्या करना है हमको, द 2 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 5, तो क्या हो जाएगा, टू डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 30 - 6, क्योंकि टोटल मल्टीपल ऑफ 3 कितना हमारा 30, और हमारे पास 6 ऐसे हैं जो कि हमारा माइनस कर जाएगा, 3 से 5 से ना, तो कितने आ जाएंगे हमारे 24, ओके। तो P क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 24, और टोटल हमारे कितने थे 90, तो ये आ जाएगा हमारा 4/15, ओके। 4/15 ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, 0 से और 1 के बीच में होती है, या फिर हमारा 0 से और
100% के बीच में होता है, 0% से 100% के बीच में। तो क्या हमारा 1.2 हो सकता है? ये 1 से ग्रेटर है, ये नहीं है। ओके, क्या हमारा 20% हो सकता है? ठीक है, ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है हमारा। तो कौन सा हमारा यहाँ पे नहीं होगा? 1.2 हमारा नहीं होगा। ओके, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे? 1.2, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए फिफ्थ करते हैं। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम जब एक हमारा सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस करते हैं तो उस पे कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे पास? या तो 1 आ सकता है, या तो 2, 3, 4, 5, या तो हमारे पास 6। अब कह रहा हमें कंपोजिट नंबर का जो प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? जो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन कौन से नंबर हमारे हैं जो मोर देन 2 फैक्टर है? कौन कौन से? 4 और 6, यानी 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 और टोटल नंबर कितने हमारे थे? 6। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा आंसर? 1/3 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया 1/3। ठीक, तो चलिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 6 क्या हमारा? इन ये सिम अल्टीन्यूअस थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल नंबर। अब हमारे यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं? 2 डाइस रोल किए जा रहे हैं सिमल्टेनियसली। ओके, तो पूछा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल नंबर। तो हमारे पास अगर 2 डाइस हो जा रहे हैं तो हमारे टोटल जो है हमको कितना बन रहा है? 36। टोटल जो हमारे पास सैंपल बनेगा वो 36, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 6 जा 36 हो जाएंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल नंबर इक्वल नंबर हम यहाँ से देख सकते हैं किस में आया। यहाँ पे हमारा एक आया है, ये हमारे दोनों इक्वल है, और हमारा कहीं पे ऐसे इक्वल नहीं। तो टोटल कितने हमारे हो गए? 6, और हमारे टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 36। तो ये हमारा आ गया 1/6, यानी ऑप्शन थर्ड। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर पे। इन ए सिम अल्टीन्यूअस थ्रू ए पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमको ऐसा निकालना है उसका सम क्या होने चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कौन कौन से हमारे नंबर हो जाएंगे? ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहले हमारा 1 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 3 और 1 हमारा हो जाएगा। ओके, सॉरी 1 सेकेंड। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं। तो 1 3 हमारा, क्योंकि 4 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि √4 का लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। ओके, अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 1, फिर हमारा 3 6 ये 9 हो जाएगा, और 4 5 ये भी हमारा 9 हो जाएगा, और 5 4 ये भी हमारा 9 हो जाएगा, और 6 3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए? 7। तो 7 डिवाइडेड बाई 36 हमारा, यानी सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए हम 8 नंबर पे चलते हैं। इन ए सिमल्टेनियस थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन बोथ द फेसेस। दोनों फेसेस पे क्या आने चाहिए हमारे? देखिए ये डाइस 1 का फेस है, ये डाइस 2 का फेस है, ऐसे सारे में। तो दोनों पे हमारे क्या आने चाहिए? प्राइम नंबर आने चाहिए। हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि हमारा सिर्फ उसे क्या हो? ओनली 2 फैक्टर हो, 1 और इट्स सेल्फ हो। ठीक है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा? तो यहां से तो ऐसे हमारे कितने केसेस यहाँ पे बन जाएंगे? टोटल 9 केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से 9 केसेस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो देखिए हमारा एक ये हो जाएगा, सॉरी ठीक है 1 सेकेंड। 1 हमारा ये हो जाएगा,
एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ये हमारा हो जाएगा बस, ठीक है। तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 10 हो जाएंगे टोटल। ओके, तो यहाँ एन सेकेंड कुछ मिसमैच हुआ है, देख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास ये 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा एंड 2 1 हो जाएगा, एंड 2 2 हो जाएगा। 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग। 1 1 हमारा नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो, ठीक है, एक जो है वो इटसेल्फ हो, एक अदर से हो, ठीक है। तो 1 हमारा इसमें लाइन में किसी का भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि 1 कैलकुलेट नहीं किया। तो हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, और फिर ये हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा 9 हो जाएगा। ये 1 नहीं लेना हमको, ठीक है, जिसमें भी 1 आया हमको ये 1 नहीं लेना है, ठीक है, ये भी हमको 1 नहीं लेना है, ठीक। तो हमारा देखिए यहाँ पे एक 5 3 हो गया, 5 3 हो गया, 5 5 हो गया। ओके, एंड हमारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारा कहीं एक छूट रहा है, ठीक है, तो 1 जो हमारा कहाँ पे छूट रहा है, 5 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 प्राइम नंबर हो गए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 9 डिवाइड बाई 36, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 10। ओके, two dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting a number other than 4 on any dice? ठीक है, 4 के अलावा, ठीक है, कोई भी नंबर आए, ठीक है, वो हमको काउंट करना। ओके, तो जिसमें हमारा 4 4 आ रहा है उसको हम हटा दे रहे हैं और नंबर को हमको काउंट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, तो किसमें किसमें 4 आ रहा है हमारा, ये हमारा एक 4 आ रहा है, तो कितने हमारे टोटल 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हमारे 4 हैं। तो कौन किसमें 4 नहीं है, 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 25, यानी 25 डिवाइडेड बाई 36 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th हमारा क्या है, इन सिंगल थ्रोन विथ टू डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन नंबर ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। ये हमसे पूछा, ठीक है, मतलब पहले नंबर पे हमारे इवन होना चाहिए और दूसरे नंबर पे हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर होना चाहिए। ओके, और हमारा देखिए 2 एंड 3 हो जाए, क्योंकि 2 हमारा जो है इवन नंबर है, 3 हमारा 3 का मल्टीपल है। उसके बाद हमारा हो जाएगा 2 एंड 6 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा 3 एंड 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारा 3 एंड 3 हो जाएगा, फिर 3 और 6 हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद 4 एंड 3, फिर 4 एंड 6, फिर हमारा 6 एंड 2 एंड 6 एंड 3, 6 एंड 4
और हमारा 6 एंड 6, तो कितने नंबर हमारे टोटल हो गए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 11/36। ओके, चलिए हम लोग 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डाइस आर थ्रो एट ए टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन ऑन द डाइस इज 2, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना, द डिफरेंस ऑफ द नंबर शोन ऑन द डाइस इज 2। तो कहाँ कहाँ पे हमारा ऐसी कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे हमारी 2 आए, तो लोग हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आएगी। पहला नंबर आएगा हमारा 1 3 पे, देखिए इनका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा 2 आएगा। फिर उसके बाद हमारा 2 4 हो जाएगा, ओके। फिर हमारा 3 1 हो जाएगा, 3 एंड 5 हो जाएगा, 4 2 4 6 5 3 एंड 6 4। तुम्हारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 8 नंबर हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई टोटल कितना होता है हमारा 36। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या कह रहा है हमारा, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन फायर 4 शॉट एट ए टाइम। हमारा एक एयरक्राफ्ट है एंटी एयरक्राफ्ट गन जो कि हमारा 4 शॉट जो फायर करता है एट ए टाइम। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट second, third and the last shot hitting the enemy aircraft are 0.7, 0.6, 0.5 and 0.4. What is the probability that 4 shots aimed at any enemy aircraft will bring the aircraft down? तो हमारे पास पूछा प्रोबेबिलिटी क्या होगी चारों शॉट में से कि हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट को क्या कर सकें, गिरा सकें। ओके, एनिमी एयरक्राफ्ट को क्या करे हमारा एंटी एयरक्राफ्ट गिरा सके। तो हम कुछ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारा P1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज हिट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज हिट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.7। ऐसे ही हमारा ये क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज हिट कितना हमारे पास है 0.6। नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा हमारा ये थर्ड के लिए, ये हमारा दिया हुआ 0.5 और ये हमारा क्या दिया है फोर्थ के लिए, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग, अब प्रोबेबिलिटी और डिफाइन करते हैं हम लोग। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज मिसिंग, अगर हमारे पास हिट अगर हमारे पास पता तो मिसिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस हिट यानी 0.7, तो हमारा आ जाएगा 0.7। ऐसे ही हमारा सिमिलरली सेकेंड का आ जाएगा कितना 0.4 और इसका हमारे पास आ जाएगा 0.5, इसका आ जाएगा हमारे पास 0.6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मिसिंग शॉट कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मिसिंग शॉट इक्वल टू 0.3 मल्टीपल में 0.4 मल्टीपल में 0.5 मल्टीपल में 0.6, ये हमारा आ जाएगा 0.036। ओके, तो नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा P एट लीस्ट, ठीक है। तो हमारा जो आंसर करना था P एट लीस्ट 1 हिट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस P ऑल मिस, तो क्या हो जाएगा मिस कितना हमारे पास 0.036, ये हमारा आ जाएगा 0.964। ओके, ये हमारा आ जाएगा। तो चलिए ये कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा फोर्थ।
तो हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन 13 पे, ठीक है। 13 क्या कह रहा है, ये नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। हमारे पास 30 नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, ये 30 तक, ठीक है। तो हमें इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना। व्हाट इज द चांस दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ आइदर 3 और 13। वो चांस क्या होगा कि वो मल्टीपल ऑफ 3 हो या मल्टीपल ऑफ 13 हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने नंबर हो जाएंगे, अभी हम लोग वहां पे फाइंड किए थे सेकंड क्वेश्चन पे। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो जाएंगे, क्या करते हैं हम लोग, तो 30 तक नेचुरल नंबर का 30 हमारा मल्टीपल का मैक्सिमम होगा, और माइनस लोवेस्ट कौन सा होगा हमारा 3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि 3 का मल्टीपल निकालना और प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 = 10। 10 नंबर ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे हमारे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, तो ये हमारे 10 नंबर हो जाएंगे। ओके, तुमने ये निकाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एंड मल्टीपल ऑफ 13 कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 13 के मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर आएगा 30 तक, तो एक हमारा 13 आ जाएगा, एक हमारा 26, तो यहाँ से टोटल कितने नंबर ये हो जाएंगे हमारे पास 2 नंबर्स हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 13 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल हमारे कितने थे 30, तो हमारे आ जाएंगे 12/30 = 2/5। ओके, तुम्हारा कौन सा सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ओके, तो 14 क्या कह रहा है, ये मैन कैन हिट ए टारगेट वंस इन 4 शॉट, ठीक है। 4 शॉट में खाली वो एक ही बार हिट कर पा रहा है। इफ ही फायर्स 4 शॉट इन सक्सेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल हिट द टारगेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4 शॉट में से एक शॉट हिट कर रहा है, तो हिट कितना हो जाएगा हमारे पास, हिटिंग ए टारगेट, तो 4 में से एक हमारा हिट कर रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। और मिस कितना हो जाएगा, मिस कितना करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस, अगर हिट का 1/4 है तो मिस का कितना हो जाएगा 1 - 1/4 = 3/4, ठीक है। ऐसे ही हमको कितने शॉट करने, 4 शॉट इन सक्सेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग ऑल 4 शॉट, तो प्रोबा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक का मिस, चारों का हम, ये मतलब 91 डिवाइड बाई 256, ठीक है। देन हमको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी दैट विल हिट द टारगेट, ठीक है। एट लीस्ट एक तो करना चाहिए, पी एट लीस्ट 1 हिट द टारगेट, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस जो हमारे पास मिस थे, ठीक है, ऑल मिस, तो ये हो जाएगा 1 - 91 डिवाइड बाई 256, ये हमारे पास आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 256, ठीक है। ये हमारा 4th नंबर का ऑप्शन हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15। ओके, तो 15 क्या कह रहा है,
3 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 8, ठीक है। 1 to 8 हमें 3 नंबर चूज करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द 3 चूजन नंबर टू बी कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो हमको दिया है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पहले हम निकाल लें, ठीक है। कितने टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन यानी पॉसिबल, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई k फैक्टोरियल, ठीक। तो जहां पे हमारा n इक्वल टू कितना गिवन है 8, और हमारे पास कितने चूज करने हैं 3 नंबर, तो ये हमारा होगा n और एक k की वैल्यू क्या होगी 3। अब आपको फैक्टोरियल पता नहीं होगा पर मैं बता रहा हूँ, यानी n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 8, इसका सिंबल है ऐसे, फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। k क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और n माइनस के यानी 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 8 फैक्टोरियल मतलब होता है 1 से लेकर के 8 तक का मल्टीप्लीकेशन, ओके। मतलब जितने नंबर तक दिया रहे उसका हम लोग मल्टीप्लाई वहां तक कर दें। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लाई, ठीक। अब ये 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 तक मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ से हम कुछ नंबर कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ये हमारा 4 से 4, ये हमारा 5 से 5, और ये हमारा 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो हमारा कितना आ जाएगा 56, यानी टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे कितने हो गए 56। अब हमें निकालना है कि वो 3 नंबर हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कॉम्बिनेशन। तो यहां से देखते कौन कौन से लगातार हमारे बनेंगे कंसेक्यूटिव। 1 2 3 बन सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 3 4 बन सकते हैं, या फिर 3 4 5 बन सकते हैं, या फिर 4 5 6 बन सकते हैं, या फिर 5 6 7 बन सकते हैं, या फिर 6 7 8 बन सकते हैं, ओके। तो टोटल हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे कंसेक्यूटिव की 6/56, यानी कि हमारा 3/26 आंसर, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, ओके। तो 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 6 इन ए सिंगल थ्रोन ऑफ 3 अनवाइज्ड डाइस। यहाँ पे हमारे 3 अनवाइज्ड डाइस जो है थ्रो किए जा रहे हैं, तो एट लीस्ट 1 6 कितने में आएगा, ओके। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे हमारे, मैं चीज अब ज्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, जब हमारे 2 थे तो 6 इंटू 6 था, और हमारे 3 हो जाएंगे तो कितना टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास 216 हो जाएगा, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 ऑन वन साइड निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताए हमारे पास एक डाइस होता है, उस पे ऐसे कितने साइड है जहां पे 6 आता, खाली एक ही साइड है, ठीक है। और कहाँ पे कितने ऐसे साइड है जहां पे 6 नहीं आता, तो 5 ऐसे साइड है जहां पे 1 2 3 4 5 लिखा हो, तो 5 ऐसे साइड है जहां पे 6 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 ऑन 1 डाई कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो फॉर 3 डाइस के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 ऑन
3 डाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 5/6 मल्टीप्लाई में 5/6 मल्टीप्लाई में 5/6, ये हमारा हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 216 हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 16 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 1 माइनस पी नो सिक्सेस। ठीक है, तो 1 माइनस नो सिक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास है, ये तो हमारे पास जो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 16 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, 2 डाइस आर थ्रो सिमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन विल शो इट्स डिजिट ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ऐसे हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, तो कोई भी एक डिजिट हमारा 3 से ग्रेटर देन हो, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 कोई भी एक डिजिट, तो ये भी हमारा 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे टोटल 27 कॉम्बिनेशन होंगे और टोटल कितना होगा हमारा 36। ये हम 9 से काट देंगे तो 3 अपन क्या आ जाएगा हमारा 4। ओके, तो चलिए लोग नेक्स्ट चलते हैं। तुम्हारा है 18 क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रो सिमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5, टोटल स्कोर ऑफ 5। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, तो देखते हैं टोटल स्कोर ऑफ 5 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक केस हो गया 4 1 5 एंड 3 2 5। ओके, 3 2 5 4 1 5। ठीक है, तुम्हारे टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, सिर्फ 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 4/36 इक्वल टू हमारे हो जाएंगे 1/9। ओके, तो चलिए हम लोग 19 क्वेश्चन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, तो टोटल कितना आना चाहिए यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो 10 देख लेते हैं हम कहाँ पे आएगा, पहली लाइन में हमारा कहीं आने वाला नहीं है, दूसरी लाइन में कहीं नहीं आने वाला, हमारा कहाँ पे आएगा चौथी लाइन में। 4 एंड 6 10, 5 5 10 एंड 6 4 10, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारे 36 यानी 1/, हमारा हो जाएगा 12। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे। 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर। ओके, दो डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर दे शो इक्वल डिजिट नॉर द सम ऑफ देयर डिजिट इन 9, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है जो कि ना ही वो इक्वल हो, ठीक है, और ना ही वो सम ऑफ 9 हो हमारा, तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही इक्वल हो, तो पहले हम देख लें कौन कौन से हमारे इक्वल हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट और बोल रहा है और ना ही वो क्या होने चाहिए, सम उसका 9 होने चाहिए। तो कौन कौन सा 9 हो जा सकता है हमारा सम, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 3 5 4 4 5 और 6 3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास टोटल कितने हो गए 10, यानी 10 हमारे ऐसे हैं जो इक्वल्स हैं और जो है सम 9 है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कौन है जो कि ना ही इक्वल डिजिट है और सम 9 है, तो कितना हो जाएगा हमारे 36 माइनस, तो 36 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 10। ओके, क्योंकि हमारे ये निकालने थे, तो ये हमारा 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा हमारा 26/36। ठीक है,
ये आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्या हो गया हमारा, ये बोला ये पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन 4 एस, 4 किंग्स, 4 क्वींस एंड ए 4 जैक्स। ठीक है, 2 कार्ड आर ड्रा एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द देम इज एन एस। पहले तो हमें पैक ऑफ कार्ड्स में दिया हुआ 4 एस है, 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे 16। ओके, और नॉन एस कार्ड कितने हो जाएंगे फिर, क्योंकि एस को हम हटा दें तो कितने बचेंगे हमारे नॉन एस कार्ड, तो हमारे हो जाएंगे 12। ठीक है, क्योंकि चारों एस को हम लोग हटा दे रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 12। ठीक है, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोग चेक करते हैं। तो पहला हमारा कौन सा, पी, फर्स्ट कार्ड नॉट एन एस। ठीक है, क्योंकि हमारे हमको 2 कार्ड निकालने हैं, तो पहला हम निकालते हैं फर्स्ट कार्ड इज नॉट एन एस, तो क्या हो जाएगा हमारा 12/16। अब क्या होगा हमारा, एक तो हमारा चला गया, सेकेंड कार्ड इज नॉट एन एस, एक तुम्हारा निकल गया, तो कितना बच्चा 11, और कितने में से 15 में से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन एस क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 एस निकालने की 9 ऑफ 2, यहाँ एट लीस्ट 2 एस। ठीक है, पर 9/22 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है। ठीक है, तो ये क्या करा, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं, 366 दिन, जो कि हमारा 52 वीक हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और प्लस हमारा 2 डेज हो जाएगा। ओके, अभी हमारा कह रहा है कि जो सैटरडे आने की क्या चांस है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे, या तो 53 फ्राइडे या तो 53 सैटरडे आने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टोटल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा दिन है। ठीक है, इसी में कोई हमारा सैटरडे या फिर हमारा फ्राइडे आएगा, क्योंकि 52 जो हमारे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस दिन, इस दिन हमारा बन सकता है थर्सडे और फ्राइडे बन सकता है, 2 ही कॉम्बिनेशन ही है। तो ये पहला दिन और दूसरा दिन थर्सडे फ्राइडे बन सकता है, या फिर फ्राइडे और हमारा क्या बन सकता है सैटरडे, एंड तीसरा क्या बन सकता है हमारा सैटरडे एंड संडे बन सकता है। ठीक है, तो या तो हमारा सैटरडे या तो हमारा फ्राइडे है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्राइडे आ जा रहा है, सैटरडे आ जा रहा है, और ये फिर सैटरडे, तो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन हमारे कितने हो जाएंगे 3, जहाँ पे सैटरडे या फ्राइडे आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारा 3, और टोटल कितने 1 वीक रहता है, तो हमारा ये 7 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3/7, सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 23 बोल रहा है ये बॉक्स कंटेन 10 गुड्स आर्टिकल एंड 6 डिफेक्टिव आर्टिकल। हमारा एक ब्रांड है जिसमें हमारे जो है आर्टिकल अगर वो
सही है तो 10 है, खराब आर्टिकल कितने रखे गए हैं, 6 रखे गए हैं। वन आइटम इज ड्रा एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर गुड आर हैज ए डिफेक्ट इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल हमारे पास 16 हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कितनी हो जाएगी 10/16, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 10 बाई, यहाँ पे क्या बोला और बोला तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है, एंड बोला होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आ गया 1, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाई 64 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के इक्वल लाना, तो कौन सा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ओके। तो चलिए हम लोग 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 integers are chosen at random from the first 20 integer, the probability that their product is even, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारा इवन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं P, तो पहले नंबर इवन होना चाहिए, तो हम ऑड का निकाल लें फिर हम इवन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर इज ऑड ओनली इफ 3 इंटीजर आर ऑड होने चाहिए, ठीक है, तीनों इंटीजर ऑड होने चाहिए तभी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा ऑड आएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो P क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज ऑड, ये कुछ क्वेश्चन जो आपका 11th का भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑड चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे, ठीक है, हमको 10C3/20C3, ठीक है। हमारा 10 कहाँ से आ गया, ठीक है, तो 10 हमारा यहाँ से आएगा, अगर 20 इंटीजर हम लोग लेते हैं, ओके, तो 20 इंटीजर फर्स्ट लेते हैं तो इसमें से हमारा 10 जो है इवन होगा और 10 जो हमारा ऑड नंबर आएगा, ओके। तो हमारा 10 ये ऑड लिया, ठीक है, तो हमारे ऑड में से 3 चुनने का तरीका क्या है, 10C/3 हो जाएगा, और टोटल कितने थे हमारे 20, जो 20 में से ही 3 निकाले 20C/3 हो जाएगा, ओके। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, मैंने बताया है 10C3 को क्या लिखते हैं हम लोग, देख लो एक बार, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 10 - 3 फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 20 - 3 फैक्टोरियल, ओके। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। इसको अब आप सॉल्व करें, 10 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है 1 2 3 5 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/9, ओके। तो प्रोडक्ट इज इवन क्या हो जाएगा, हमने ऑड का निकाल लिया, तो प्रोडक्ट इज इवन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 2/, कितना आ जाएगा हमारे पास 19, ये हमारा 19 आएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारा 17/19, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। तो 25 हमारा क्या कह रहा है, ये बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉक्स, ओके, 4 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है। तो टोटल बॉल्स हमारे कितने यहाँ पे दिए हैं, टोटल बॉल्स हमारे हो जाएंगे 12 बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल आउटकम भी होगा। एंड बोला है इफ ये बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम वाइज द प्रोबेबिलिटी
दैट इज ब्लैक और ये रेड बॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल क्या हो जाएगा, तो 5 ब्लैक बॉल है हमारे पास, 3 रेड बॉल है, तो टोटल हमारा जो है फेवरेबल केस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास ब्लैक है, हमारे पास 3 रेड है, और टोटल केस हमारा क्या बन रहा है 12, तो ये हमारा हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 12, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं वो कितनी बाल निकाला, वो बोला है ब्लैक और रेड बॉल, तो 5 और 3, तो हमारा ये हो जाएगा 2/3 यानी फोर्थ ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 हमारा कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 9 balls, ओके, 2 of which are red, ठीक है, उसमें से 2 हमारे रेड है, 3 ब्लू है और 4 ब्लैक है। 3 balls are drawn at random, the probability that they are of the same color, ओके। तो टोटल balls हमारे पास कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर क्या करने हैं हमारे पास, यहाँ पर हमें 3 बाल चूज करने हैं, तो रेड बाल तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो हम केवल ब्लू एंड ब्लैक ही चुन सकेंगे क्योंकि हमको सेम कलर का चाहिए। तो सेम कलर अगर हम रेड चुनना चाहें तो रेड तो 2 ही है, और सेम कलर होने चाहिए तो रेड हम कभी नहीं चुन सकते, हमें ब्लू और ब्लैक ही चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल बेज कितना हो जाएगा, टोटल बे ऑफ 3 आउट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, ये 9 में से 3 चुनने का तरीका हमारा 9C3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा द नंबर ऑफ बेज टू ड्रा 3 बाल ब्लू फ्रॉम 3 अवेलेबल, यानी हमारे पास 3 ब्लू हमारे पास हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर हम 3 चुन लेंगे तो चुनने का तरीका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3C3 हमारा वन आ जाएगा। एंड ठीक है, ब्लैक बॉल में से 3 चुनने का तरीका 4 ब्लैक है, तो 4C3 ये हमारा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर चुनने का तरीका क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, ये 4 1 5 और डिवाइडेड बाई 9C3, ओके। तो ये आपका 9C3 की वैल्यू आ जाएगी 84, ओके। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये 27 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो आपको पता होगा, आप लोग खेले भी होंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, कार्ड्स के पत्ते होते हैं जिसमें हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि 13, अरे रुक जाया करो भाई।